जय हिंद। इससे पहले वाली क्लास में हमने मतलब क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ कैसे भी करके हमने किसी तरीके से सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था। फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक प्लांट सेल हो और फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक एनिमल सेल हो। तो जब हम इनके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे माइक्रोस्कोप में रख के, तो यूजली हमें दो चार पांच चीजें जो थी वो एकदम मेन लग रही थी, है ना। जैसे मान लो कि इसमें भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें आ गया। तो ये तुम्हारा प्लांट सेल था। और ये जिसमें लेडी है, इसमें जो तुमने चीक सेल का अंडर ऑब्जर्वेशन किया था, इसमें तुम्हें पता चला था कि यार इसमें जो सेल है, इस सेल में भी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो मतलब कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हमने पाई थी जो कि हमें ये बता रही थी कि अगर हम इस सेल को अगर इस तरीके से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें केवल उनकी बाउंड्रीज ही दिखाई देंगी। क्या दिखाई देगी? बाउंड्रीज दिखाएंगी। और उन बाउंड्रीज में अगर उनके मेन पार्ट्स की बात की जाएगी, तो वो मेन पार्ट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना ये। और अगर मान लो कि प्लांट है, तो प्लांट में बस एक चीज और हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इन्हीं सारे मेन पार्ट्स को एक एक करके कैटेगराइज करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है एक सेल के अंदर। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर हार्ट का क्या काम होता है, तुम्हारी पूरी बॉडी को चलाता है ना। तो तुम बोलते हो भैया हार्ट तुम्हारा ब्लड को पंप करता है। लंग्स का काम क्या होता है भैया? ऑक्सीजन को मतलब क्या कहते हैं, डिटॉक्सी मतलब कि ऑक्सीजन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सेल के अंदर ये जितने भी जो मेन मेन पार्ट है अभी, जैसे सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, तो हम लोग इनके बारे में मतलब क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा सेल वॉल की सेल वॉल क्या होता है। ठीक है। तो जब हम सेल वॉल बोलते हैं ना, जैसे हमने पहले लगा दी है वॉल है मतलब कि एक दीवार है ना। दीवार है किसी घर की, जैसे मान लो दीवार। तो ठीक वैसे मैं बोल सकता हूँ कि एक सेल की दीवार है मतलब कि सबसे आउटर बाउंड्री है। और ये आउटर बाउंड्री कैसी थिक हो रखी है, कैसी थिक, मोटी सी है, रिजिड सी हो रखी है ना, मतलब कि ज्यादा लचीली टाइप की नहीं है। जिसकी वजह, और ये थिक और रिजिड क्यों हो पाई है? क्यों? क्योंकि किस चीज से बनी हुई? तुम्हारी सेलुलोज से बनी हुई है। तो जो सेल वॉल पाई जाती है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्लांट में पाई जाती है। केवल किसके? प्लांट के, मतलब कौन से सेल में पाई जाती है? केवल प्लांट के उसमें पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारा फंगस और तुम्हारा बैक्टीरिया में भी तुम्हारे मतलब सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन वो सेल वॉल तुम्हारी सेलुलोज की नहीं बनी होती है, रेदर देन वो किसकी बनी होती है? तुम्हारे पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल इतनी थिक है, रिजिड है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये थिक नजर आ रही होगी। देखो कितनी मोटी हो रखी है ना ये थिक टाइप से, देखो कितनी थिक मोटी है। तो इससे एक फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि प्लांट को कोई भी जल्दी से इंजरी नहीं होती है ना। ये प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको इन्फेक्शन ना हो। और अगर मान लो कि अगर एक्सेसिव वाटर हो गया तो बस्ट ना कर जाए, है ना। एकदम वही वाला एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैंने बलून लिया, एक बलून मजबूत था, एक बलून थोड़ा वीक था। पानी भरते जाएंगे तो जो वीक वाला वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग वाली कैसी स्किन होगी? रबड़ होगा। कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, ऐसे सेल वॉल है। अगर सेल वॉल वीक होगा, थिक नहीं होगा, तो पानी डालते जाओगे तो फट जाएगा तुरंत उसका, उसमें, है ना। तो ये तो सेल वॉल एक तरीके से मतलब क्या करता है, एक अलाउ करता है, क्योंकि वो एक पासेज है। बिना उसके पास के आप मतलब सेल के अंदर जा नहीं पाओगे। तो इसके थ्रू आपका वाटर हो गया, गैसेस हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ये सब आपके मतलब क्या कहते हैं सेल के अंदर आना और सेल के बाहर जाना, ये सारी जगह से होता है, क्योंकि सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है। अब अगर मान लो कि प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर जाते तब क्या मिलेगा? तो सेल वॉल के जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन मिलता है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये तुम्हारे इंटरनल पार्ट्स को, मतलब कि जो भी तुम्हारे सेल के अंदर इंटरनल पार्ट्स होते थे, जो भी मैंने तुमको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तुम्हारा गोल्गी अपरेटस, तुम्हारा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जितना भी उसका इंटरनल पार्ट होता है, और उस समय जो भी वो काम कर रहा था, उसका जो भी इन्वायरमेंट होता है, उसको वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करके रखता, मतलब कि होम्योस्टेटस मेंटेन करके रखता है, कि घर के अंदर का माहौल, सेल के अंदर का माहौल बना रहा है, ये इससे कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो कि केवल प्लांट की बात की रहेगी तो ये सेल वॉल के नीचे पाया जाएगा, है ना। और सेल वॉल के नीचे पाया जाएगा, जस्ट उसके फिर सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या पाया जाएगा? तुम्हारा साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में पहले यही मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सेल वॉल वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या? सेल वॉल नहीं एग्जिस्ट करेगी, डायरेक्ट ही तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो भैया ये क्या, फिर ये किस चीज से बना होता है? तो जैसे सेल वॉल तुम्हारा सेलुलोज से मिलकर बना होता है, वैसे सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा फैट हो गया, है ना, या तुम्हारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फैट को दूसरे नाम से हम लोग लिपिड भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या बोल जाता है कि जो तुम्हारा ये है सेल मेम्ब्रेन,
ये तुम्हारे 75%, 75% किससे मिलकर बना है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है, जो कि एक तरीके का तुम्हारा फैट ही होता है ना। तो ये इतना इसको अंडरस्टूड कर लो। तो ये ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। सेमी परमिएबल, जैसे मान लो कि मैं फुल बोलता हूं तो फुल मतलब एकदम फुल हो गया, और सेमी बोल देता हूं मतलब कि आधा। और जब मैं बोलता हूं परमिएबल, तो परमिएबल मतलब होता है पास होना। जैसे मान लो कि एक दीवार है या फिर एक पन्ना है, इस पन्ने से हवा पास हो पाएगी अगर इसमें 6 छेद होंगे। तो अगर 6 छेद है तो पास हो जा रहा है, लेकिन अगर पन्ना पूरा ही फटा हुआ है मान लो कि ऐसे, तो पूरी हवा पास हो जाएगी। तो ठीक ऐसे जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें छोटे 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 प्रोटीन पाए जाते हैं। उन प्रोटीन का नाम होता है तुम्हारा, किसी का नाम होता है इंटरसेक प्रोटीन और किसी का नाम होता है एक्सट्रेसिंग प्रोटीन। तो उनकी मदद से मतलब क्या कहते हैं, कोई भी मटेरियल है अगर मान लो कि सेल के अंदर आना चाहता है तो वो आएगा, लेकिन वो कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो सेल मेम्ब्रेन देखता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये उन्हीं चीजों को अलाउ करेगा जिसको ये सिलेक्टेड मटेरियल ऐसा चूज करेगा कि नहीं यार तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मेरा काम है ये, फिर वो सारी चीजें इस तरीके से वो काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सब हमें रेस्पिरेशन के लिए जरूरत होती है ताकि हमारी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो, है ना। और जब हमारी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उससे जो वेस्ट निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, उस सेल के अंदर बाहर बड़े आराम से चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी हो रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रखी है। तो इस तरीके से वो अपने होम्योस्टेटिस को क्या कर पाता है, मेंटेन कर पाता है। ये कोई भी एरा गैरा मतलब क्या कहते हैं कि फॉरेन मटेरियल अंदर नहीं आ सकता। अगर वो आता है तो बेसिकली कैसे, जैसे तुम लोग भैया वायरस तो आ जाता है सेल के अंदर, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि सेल क्या कहते हैं कि जो वायरस होता है अपनी आउटर बाउंड्री को मतलब क्या कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जैसा बिहेव करा के वो अंदर जाता है। ये तो मतलब कि कुछ मिला के सेल मेम्ब्रेन को बेवकूफ बना के लेके जाता है। ये अभी तुम इस वीडियो को देखो अच्छे से समझ जाओगे कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बारे में तुम्हें मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो बेसिकली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, वो सेल की बाउंड्रीज है। कैसी बाउंड्रीज है? आउटर बाउंड्री है। तो ये वाला तुम्हारा प्लांट सेल है, ये वाला तुम्हारा एनिमल सेल है। प्लांट सेल में देखो जो तुम्हारे सबसे पहली लेयर पाई जाएगी वो तुम्हारी सेल वॉल है, कितनी मोटी सी हो रखी है ना, ये चीज हो रखा है ना। और फिर अगर इसी के कंपैरिजन में अगर जैसे मान लो कि मैं बैक्टीरिया बोल देता हूँ, फंगी बोल देता हूँ, तो इनमें भी तुम्हारा पाया जाएगा, लेकिन वो कौन सी सेल वॉल पाई जाएगी? पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाएगी, ना कि सेलुलोज की पाई जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारा सेल वॉल तुम्हारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ना, उसकी इंजरीज से, है ना, उसके इन्फेक्शन से, इन सारी चीजों से। अब वेयर एज एनिमल सेल में देख लो तो सबसे पहली मेम्ब्रेन ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो रखी है ना। इसमें कोई भी तुम्हारी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और इसको दूसरे नाम से हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाने वाली है, प्लांट सेल में भी पाई जाने वाली है, एनिमल सेल में भी पाई जाने वाली है ना। ये देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाती है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। एनिमल सेल में कैसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ताकि मतलब क्या कहते हैं कि अंदर का एनवायरनमेंट जो भी है, जो भी इसको रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, मेंटेन कर पाए। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गया, उनको मतलब क्या कर सके, वो निकाल सके, बाहर निकाल सके। तो कुछ इस हिसाब से तुम्हारा तुम्हारा बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है वो वर्क करता है। ठीक है, और ये देखना यार, है ना, जैसे कोई मटेरियल अंदर आ रहा है या कोई मटेरियल को बाहर नहीं भेजना है ना, तो उसको अंदर कर दिया, बाहर कर दिया, अंदर कर दिया, बाहर कर दिया, ये सारी चीजें, है ना। तो ये जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर देख रहे हो ना, ये जो साइटोप्लाज्म तुम देख रहे हो, तुम अगर तुम ध्यान से देखते हो इसको तो तुमको ये बाई लेयर दिखती है, मतलब ये 2 लेयर की बनी होती है, समझ लो। और 2 लेयर की कौन सी बनी होती है तुम्हारी? ये फॉस्फोलिपिड से बनकर बनी होती है। इसको ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि ये सब क्लास 9th में फिर से आएगा और तुमको मजा आएगी कि यार ये तो मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की होती है और इससे चीजें अंदर बाहर इस वजह से आ पाती है, क्यों? क्योंकि इस फॉस्फोलिपिड की लेयर में तुम्हारा प्रोटीन पाया जाता है, और वो प्रोटीन कौन सा होता है? वो हो सकता है या तो वो तुम्हारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो, या तो फिर हो सकता है वो तुम्हारा इंट्रिंसिक प्रोटीन हो। ठीक है, इसके जो तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारी एक्सचेंज हो पाती हैं। ये हो गया। ठीक है, अभी अगर जैसे आ जाओ, मैं एक बात करता हूँ तुम्हारा मतलब जैसे ये एक रियो लीफ वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना। ये कौन सा? ये रियो लीफ है। ठीक है, इस रियो लीफ का चलो एक बार मतलब क्या कहते हैं कि अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, एक रियो लीफ लिया, रियो लीफ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, उसकी देखो एपिडर्मिस सेल को निकाला, है ना। ठीक है, उस एपिडर्मिस सेल को हमने निकाल के साइड लाइन में रख दिया। ठीक है, 2 टुकड़े निकाले बेसिकली, है ना। ये
अब हम क्या करेंगे, तुमको बस दिखाना मेरे को ये, इसमें इसमें एक्सपेरिमेंट बस बेसिकली ये हो रहा है कि जहां वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर सेल के अंदर, और अगर मान लो मतलब कि सेल के अंदर जैसे मान लो कि वाटर का कंसंट्रेशन लगभग लगभग बराबर ही हो रखा है, इसमें हमने नमक का पानी डाला है, तो पानी बाहर ज्यादा है सेल के अंदर कम है, और इसमें देखो नमक का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पानी बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है। तो हमें मालूम है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाता है, मतलब कि जहां पानी कम होता है पानी वहां चला जाता है ना। तो पहले वाले केस में क्या होगा कि जो तुमको मतलब क्या कहते हैं पानी दिखेगा वो सेल के अंदर ज्यादा दिखाई देगा, मतलब कि ज्यादा थोड़ा सा मोटा होता हुआ तुमको दिखाई देगा, और जहां सेल के बाहर पानी मतलब क्या कहते हैं कि कम था, वहां सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना, तुम देख पा रहे हो है ना, ये दोनों तरीके से ये देखो तुम इसको है ना, ये जो नीले रंग का तुमको दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि हाँ देखो पानी इसके अंदर चला गया। तो इसमें मैं तुमको ये दिखाना नहीं चाह रहा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये तुम्हारा क्लास 9 में आएगा, ये तुमको तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं बस तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो तुम देख रहे हो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बैगनी जैसा हो गया, क्योंकि इसमें मिथाइलिन डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो ये तुम्हारा कहलाया जा रहा है साइटोप्लाज्म कहलाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो इसकी बाउंड्री कहलाई जा रही है, ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं सेल वॉल कहलाई जा रही है, और इसके जस्ट नीचे वाली एक और जो बाउंड्री है वो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन कहलाई जा रही है। और तुम बोलोगे भैया इसमें सेल मेम्ब्रेन पहले क्यों डाला, क्यों, क्योंकि जो रियो होता है वो एक प्लांट होता है, और रियो लीफ का जो सेल होगा वो भी कैसा होगा, प्लांट सेल होगा। तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली जो उसकी बाउंड्री होगी कौन सी हो जाएगी, तुम्हारी सेल वॉल हो जाएगी। और अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं तुमको एकदम हल्का 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 ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, उतना ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। ये तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक तरीके का तुम्हारा मतलब न्यूक्लियस हो रखा है ये। तो जनरली जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हम केवल मतलब क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन हो गया है ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सेल वॉल हो गया, ठीक है, या फिर इसको जस्ट उल्टा लिखो, पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म और फिर उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियस, इनकी हम लोग बस केवल बाउंड्रीज ही देख पाते, इनके अंदर क्या चीजें हो रहा है वो नहीं देख पाते, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमें उसको अंदर देखना होता है तो हम तब माइक्रोस्कोप का सहारा नहीं लेकर हम तब मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फिर हम लोग मतलब अच्छे से सिंथेसिस करते हैं कि हाँ यार किसी भी सेल के अंदर अगर मैं साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ तो वो कैसा दिखता है, अगर मान लो कि मैं न्यूक्लियस के बारे में बोलता हूँ तो वो कैसा दिखता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कहीं वर्ड आता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता रखा है। तो उसका काम क्या होता है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में कैसा दिखता है, क्या उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, क्या उसमें माइक्रोफाइबर पाए जाते हैं, क्या उसका शेप मेंटेन करके रखता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग फिर बाद में ये न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप के थ्रू अंडरस्टूड अच्छे से करेंगे। लेकिन पहले मेरे को बताओ, ये जो अभी हमने माइक्रोस्कोप से ये जो उसकी केवल आउटर बाउंड्रीज के बारे में स्टडी किया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि आउटर बाउंड्री में भैया केवल दो ही बाउंड्री हो सकती है, या तो आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो सेल वॉल हो सकता है, या तो आपका मतलब क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। अगर केवल सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही होगी तो भैया वो पक्का एनिमल सेल होगा, और अगर मान लो कि भैया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों की बात हो रही होगी तो सबसे पहले आपका सेल वॉल आएगा जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, नहीं तो भैया आपका फंगस भी हो सकता है और आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है। लेकिन उस केस में जो आपका सेल वॉल होगा वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा, ना कि आपका मतलब क्या कहते हैं सेलुलोज से बनकर बना होगा। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया पक्का, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसे ही हम लोग सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर गए तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली कैसा होता है, एकदम थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे मतलब लगता है पानी 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 सा हो रखा है ना। ये कहां से कहां के बीच में पाया जाएगा भैया, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन पे ही पाया जाएगा। ऐसा क्यों, देखो भैया आपने बताया था कि अगर मान लो कि सबसे पहली बाउंड्री अगर आपकी वो होती है ना, सेल वॉल होती है, तो अगर मैं इसके अंदर अगर मैं बना दूंगा साइटोप्लाज्म और फिर अगर मैं वो बनाऊंगा मतलब क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाऊंगा तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि क्या है सबसे पहली बाउंड्री जो आपकी होती है वो आपकी सेल वॉल होती है, और फिर उसके बाद आती है आपकी मतलब क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आती है ना। और फिर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका पाया जाता है मतलब क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और फिर इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका पाया जाएगा मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो अगर भैया मेरे को उसकी बाउंड्री बनानी है ना, इस साइटोप्लाज्म की मतलब क्या कहते हैं बाउंड्री बनानी है जो नीले रंग का है, कहां से कहां के बीच में पाया जाता है, तो मैं बोलूंगा भैया ये पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास से, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका न्यूक्लियस तक मतलब जाएगा। तो इसकी एक बाउंड्री सेट कर दी हमने है ना, कि भैया आपका जो सेल वॉल है साइटोप्लाज्म है लिक्विड जैसा सब्सटेंस है,
जो कि पूरे सेल के अंदर पाया जाएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग होगा और पूरे न्यूक्लियस तक को मतलब क्या कर रखा हो, घेरे होगा। और इसी के अंदर ना जाने आपके जितने मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज है वो सब पाए जाएंगे। जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दिखाई दे रहा होगा, राइबोसोम्स भी अगर जैसे आपको कल मैंने पढ़ाया था वो दिख रहा होगा इसमें, गोल्गी अपरेटस हो गया है ना, ये सब चीजें हो गई। तो एक बार जरा फिर से देखो इसको, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं तो देखो लिक्विडी जैसा फ्लशी जैसा पार्ट दिख रहा है ना, और इसके अंदर देखो कितने सारे मटेरियल उनको सब दिख रखे हैं। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होता है, हार्ट होता है ना, हमारे अंदर पेनक्रियाज होती है, गॉल ब्लैडर होता है, यूरेटस होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, नर्व सिस्टम होते हैं, ये सारी चीजें तब जाके हमारी पूरी बॉडी काम कर पाती है। ठीक वैसे सेल के अंदर जो तुम्हारे ये जो ऑर्गन पाए जा रहे हैं है ना, जिन ऑर्गन के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, है ना, तुम्हारा ये न्यूक्लियस हो गया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इनके बिना मतलब क्या कहते हैं कि आपका सेल काम नहीं कर पाएगा, जल नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो ये सब अगर तुमसे कोई पूछे कि यार ये जितने भी सेल के ऑर्गन है ना, सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो तुम बोलोगे भैया ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का मतलब तुम्हारा लिक्विड है, लेकिन किस चीज से बना हो सकता है, इसमें केवल यही चीजें पाई जाएंगी कि भैया केवल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस नहीं, इसके साथ साथ इसमें भैया आपके प्रोटीन्स भी पाए जा सकते हैं, फैट भी पाए जा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जा सकते हैं, सॉल्ट भी पाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि छोटे 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 टुकड़े टुकड़े मतलब क्या कहते हैं इसके फैट और प्रोटीन के, और के कार्बोहाइड्रेट्स के, और के सॉल्ट के, और के, और बाकी हमको ये रेड कलर का हमको मालूम है कि भैया ये जो ओवल शेप का स्फेरिकल शेप का दिख रहा है भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एनिमल सेल है तो भैया ये वॉक्यूल हो गया, पिछली क्लास में बताया था है ना, भैया ये आपका मतलब क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस हो गया, ये आपका मतलब क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेलीज के अलावा आपका इस मतलब क्या कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में आपका फैट, प्रोटीन, लिपिड, सॉल्ट ये सारी चीजें पाई जा सकती हैं, है ना। और इसी साइटोप्लाज्म की वजह से आपका सेल सरवाइव कर पाता है ना, क्योंकि ये आपको एनर्जी देता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता रहता है, मूव करने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करता रहता है। तो आप मतलब लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो ये। तो आओ चलो पहले साइटोप्लाज्म देखते हैं, है ना, कि साइटोप्लाज्म बेसिकली मतलब कि कैसा क्या होता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो तुमको पता चलेगा कि कैसे वो तुम्हारे उसमें ट्यूब्स पाए जाते हैं जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। जैसे ये देखो, एक तरीके का स्केलेटन है, जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों का ढांचा होता है, हमारी पूरी बॉडी को संभालता है, ठीक ऐसे तुम्हारा ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं तुम्हारे इस तरीके के स्केलेटन, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइबर, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या करता है, उसको थिक बनाता है ना। जैसे मान लो कि मैं क्या करूं, तुम्हारे पानी अगर जैसे तुम्हारे पानी में अगर थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कॉर्न स्टार्च मिला दूं तो तुम्हारा पानी थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक ऐसे ये भी है। ये जो साइटोस्केलेटन है मतलब कि जो सेल के स्केलेटन है, सेल का स्केलेटन मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला तुम्हारा इतने छोटे 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 जो फाइबर तुमको दिख रहे हैं, ये फाइबर ही तुम्हारे सेल को मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से शेप देने की कोशिश करते हैं, चीजों को जो जहां है वहीं बने रहने की कोशिश करते हैं, फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते हैं कि ताकि तुम्हारा सेल बस्ट न कर जाए, है ना। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइबर, तो कुल मिला के अगर तुमसे पूछे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, तो तुम बोलोगे साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द साइटोस्केलेटन्स, है ना, मतलब कि एक तरीके के साइटोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन व्हिच मेक पॉसिबल टू हैव सेल ऑर्गेनेलीज ऑन देयर पोजीशन, है ना, वो अपनी पोजीशन पे रह सके, है ना। इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन देयर, है ना, ये चीज हो गया। तो सबसे पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कि भैया हम लोग सबसे पहले मतलब सेल वॉल, अगर प्लांट है, अगर एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर खूब सारी मतलब ये सेल ऑर्गेनेलीज पाई जा रही है। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया, आ गया, ठीक है, आ गया ना, आ जाओ। अब उसके बाद देखते हैं मतलब क्या कहते हैं कि एक तीसरा नया पार्ट जो कि क्या है, न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, छोटा सा होता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है ना। जैसे कि देखो ये क्या है, ये सेल है, सेल के सेंटर में छोटा सा है, मतलब कि छोटा इतना भी नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन सेंट्रल पार्ट में पाया जा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सेल में तुम्हारे सेंट्रल पार्ट में पाया जाए, तुम्हारा प्लांट सेल में कॉर्नर में भी पाया जा सकता है। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है, तो वॉक्यूल कारण होता है, अभी उसको भी बताएंगे कैसे होता है। तो ये जो तुमको बैगनी रंग का दिख रहा है ना, यही है तुम्हारा न्यूक्लियस हो रखा है, ठीक है। तो हमारे तीन मेन पार्ट, भैया अगर प्लांट सेल होता तो यहाँ में सेल वॉल भी बना देता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि एक एनिमल सेल है, क्योंकि सेंटर में आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया भैया, ये फ्लैशी जैसा लिक्विड है, ये आपका भैया साइटोप्लाज्म हो गया।
और इसके अंदर जो मेन पार्ट है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, जिसको मैं ब्रेन ऑफ फादर बोल रहा हूँ, कि पूरा मतलब ब्रेन ऑफ सेल बोल रहा हूँ, कि मतलब पूरे सेल का ब्रेन है। क्यों? क्योंकि इसी की तरफ, इसी की वजह से पूरा सेल मतलब क्या कहते हैं कि कंट्रोल किया जाता है कि सेल की ग्रोथ कैसे होगी, क्या क्या वो एक्टिविटीज करेगा, सेल के अंदर कौन कौन कैसी कैसी सारी चीजें एक्टिविटीज करेंगी, ये सारी चीजें तुम्हारी हो पाती है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? तो पहले उसके लिए तुमको सेल के तुम्हें पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो जो जैसे तुम्हारा सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है कि ताकि जो चीजें वो मिक्स ना हो, है ना, बाहर से अंदर का एटमॉस्फेयर तुम्हारा मेंटेन हो सके। ठीक ऐसे तुम्हारे न्यूक्लियस में भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस वजह से ही होती है ताकि जो तुम्हारे न्यूक्लियस का अंदर जितना भी पार्ट है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो सराउंडिंग का पार्ट है उससे मिले ना, है ना, उससे मिले ना। केवल कुछ ही चीजें हों, कुछ ही मटेरियल्स हो जो तुम्हारे न्यूक्लियस को चाहिए, वो बड़े आराम से इन पासेज के थ्रू मतलब क्या हो सके, पार हो सके। और वो कौन से पासेज है? तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो तुमको इसमें छेद 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 काफी सारे तुमको ऐसे छेद 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 दिखाई दे रहे होंगे। तो इन्हीं को दूसरे वर्ड से बोल देते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्ट बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से देखो। ये जो तुमको छेद छेद दिखाई दे रहा है वो छेद छेद यही है कि हाँ देखो, ये छेद छेद हो रखे, ये छेद छेद हो रखे, ये छेद छेद हो रखे। ये 2D में डायग्राम है ना। तो ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारा है न्यूक्लियर कोर हो रखा है ये। और इसकी जो आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री क्या कहलाई जा रही है? यही तुम्हारी कहलाई जा रही है न्यूक्लियर एनवलप, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। एनवलप क्या होता है? जिसमें आप पैसे डालते हो, पैसे आपको पता नहीं चलता उसके अंदर पैसे। ठीक ऐसे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर आप कोई चीज जा नहीं पाएंगी, है ना, कोई धूल धड़का जा नहीं पाएगा, ये सारी चीज जा नहीं पाएंगे। एक तरीके से तुम ऐसा समझ सकते हो। तो इसी तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जैसे वो साइटोप्लाज्म होता है ना, लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा एक ये पाया जाएगा रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो उसका एक्चुअली में जो ब्रेन पार्ट होता है, जहां से चीजें तुम्हारी निकलती है। यहां से चीजें क्या निकलती है तुम्हारे निकलती है तुम्हारा राइबोसोम्स निकलते हैं। और उस राइबोसोम्स में तुम्हारा पाया जाता है आरएनए, जो कि एक तरीके का प्रोटीन कैरी करके रखता है। और वो प्रोटीन करके क्या करता है? वो प्रोटीन तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू तुम्हारे पूरे बॉडी में जाता है, जो कि इसमें पूरा मतलब क्या कहते हैं कि सिस्टम डिजाइन होता है कि यार तुम्हारा सेल कैसे काम करेगा, है ना। इससे जो तुम्हारा निकल रहा है, इस न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से जो तुम्हारा राइबोसोम्स निकल रहा है, जो कि एक तरीके का प्रोटीन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करके गोल्गी ऑपरेटर्स के पास भेजता है। और फिर गोल्गी ऑपरेटर्स तुम्हारा हर जगह भेज देता है उसको। वो इसी मकसद से भेजता है कि यार देख भाई, इस प्रोटीन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से पूरा सेल काम करेगा, ये चीज हो गया, है ना। और इसी तुम उसमें अगर तुम देख पा रहे हो तो तुमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थ्रेड 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 जैसा। तो इसको बोला जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल। और अगर इसको हम लोग और अच्छे से देखें, जब ये डिवाइड हो रहा होता है ना, तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम्स में टूट जाता है ना। क्रोमोसोम्स तुमको पढ़ाए गए होंगे, क्रोमोसोम्स है ना, ये चीज। हमारे 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, टोटल आपके 46 होते हैं, जिसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपका सेक्स सेल होता है, जिसमें मदर और फादर मतलब कि किसी भी बच्चे का सेक्सुअल डिसाइड होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये सारी चीजें। तो वो बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में तुम्हारे सारा मतलब जीन स्टोर होता है, अपने फादर मदर इन सबका स्टोर होता है, कि जब वो अपने बच्चों को लेकर आएगा, जब बच्चों को लेकर पैदा करेगा, तो वो अपने माँ बाप के हेरिडेटरी ट्रेट्स को लेकर पैदा करेगा, कि मतलब उसके माँ बाप की क्या हरकतें थी, है ना, कैसे बाल थे, कैसे आंख थी, कैसे कान थे, इन सारी चीजों को लेकर वो पैदा करेगा। तो वो सारी चीजें को इन्फॉर्मेशन कहाँ हो? तुम्हारे इस क्रोमोसोम्स में। सेल कैसे काम करने वाला है? वो तुम्हारा न्यूक्लियस से निकलने वाले राइबोसोम्स में आरएनए में हो रखा है ये, ठीक है। तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या भैया, भाई डेंस फ्लूइड है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि भैया यही न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, है ना, ये सारे मतलब क्या कहते हैं अपनी जगह बने रहे। इनके लिए मतलब क्या कहते हैं कि किसी से जल्दी मिक्स ना हो, ताकि इनको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या कहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, एक बाउंड्री बना के रखता है। तो कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, ये जो सेल है पूरी इंफॉर्मेशन को मतलब स्टोर करता है, पूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू तुम्हारे सेल को काम करवा पाता है। तो पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? चलो ठीक है। अब इधर ध्यान दो, है ना। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये भी एक तुम्हारा बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर तुम ध्यान देख पा रहे होगे तो देखो तुमको थ्रेड 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 लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना ये।
अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है तुम्हारा, ये भी तो एक तरीके का क्रोमेटिन मटेरियल है ना, जिसमें तुम्हारा आरएनए डीएनए, तुम्हारा डीएनए स्टोर हो रखा है, ये सारी चीजें स्टोर हो रखी है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा केस होता है ना कि यार तुम्हारा जो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, तो पूरे मटेरियल को पता है हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो ये तुम्हारा बड़ी क्लास में पता चलेगा तुम्हें। तो ये देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो छेद छेद दिख रहा है ये आपके न्यूक्लियर पोर हो गए, ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं कि ये आपका मतलब क्या कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है भैया, ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल हो गया है ना। ये आपका न्यूक्लियस है, मैं देख पा रहा हूँ भैया ये दो दो बाउंड्री से मतलब कि दो लेयर से बनकर बना हुआ है ना भैया, दो लेयर मेरे को दिख रही है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ भैया आपकी जो न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी भैया, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से मिलकर बनी होती है, टू फॉस्फोलिपिड लेयर से, वैसे न्यूक्लियस भी आपकी दो फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी होती है। और भैया मेरे को सेंटर में आपका न्यूक्लियस भी दिख गया जहां से आपका राइबोसोम्स निकलता है ये। तो अभी देखो जैसे पहला सेल है, ये तुम्हारा एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में लोकेशन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो देखो ये बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस तुम देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर समझ जाओगे कहाँ न्यूक्लियस है कहाँ क्या चीजें है। तो देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर एनवलप है, मतलब उसकी आउटर बाउंड्री है, न्यूक्लियर पोर भी दिखा दिया, न्यूक्लियस भी दिखा दिया, क्रोमेटिन मटेरियल विद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सारी चीजें। और अगर मान लो कि प्लांट सेल की बात की जाएगी तो तुम देखो प्लांट सेल में साइड में पाया जा रहा है, एकदम कोने में पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि भैया मेरे को ज्यादातर तो ये स्पेस ये वाला मेरे को खाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका है भैया वॉक्यूल है ना, बहुत बड़ा पार्ट होता है वॉक्यूल, ठीक है। मतलब कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब झिल्ली जैसा होता है, इसमें पानी न्यूट्रिएंट ये सब स्टोर होता है, अभी बाद में बताएंगे। तो ये तुम्हारे एनिमल में भी पाया जाता है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे बोल देता हूँ ये देखो ये है, ये पार्ट है ना, ये छोटे 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 जो तुमको गुब्बारे दिख रहे हैं ये भी तुम्हारा वही है, वॉक्यूल ही हो रखे हैं। लेकिन ये वॉक्यूल कैसे हो रखे हैं, छोटे छोटे उसमें डिवाइडेड हो रखे हैं। तो तुम्हारे न्यूक्लियस को सेंटर में रहने के लिए आजादी है, हो सकता है, लेकिन ये जो तुम देख पा रहे हो ये बहुत बड़ा हो रखा है ना। और ये इसी की वजह से मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस को क्या कर दे रहा है, तुम्हारा साइडलाइन कर दे रहा है। तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ कि यूजुअली जो तुम्हारा न्यूक्लियस की जो लोकेशन होती है वो किधर साइड होती है। तो तुम बोलोगे भैया प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो अगर कोई बोले एनिमल सेल में तो तुम बोल देना यूजुअली सेंट्रल में होती है, सेंटर में होती है। तो बोले अच्छा प्लांट में, तो तुम बोल देना कि भैया कॉर्नर में होती है। पूछे व्हाई, तो तुम बोल देना बिकॉज ऑफ वॉक्यूल, क्योंकि वॉक्यूल का शेप और साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा अराउंड द कॉर्नर चला जाता है, आपके सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। मतलब कि देख रहे हो ना सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया? चलो आ जाओ। अब इसको देखो ध्यान से, है ना, ये क्या है, ये प्लांट सेल है ना, ये देखो प्लांट सेल है। प्लांट सेल में तुम देख पा रहे हो कि देखो भैया ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास देखो भैया ये नीले रंग का मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये न्यूक्लियस है। और ये जो भैया छेद 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 दिखाई दे रहे हैं ये आपके न्यूक्लियर कोर हो गए, जिसका जो डायमीटर होता है लगभग 5 to 25 सेंटीमीटर होता है ना। देखो कितना ज्यादा छोटा हो रखा है ये चीजें, है ना। अभी अगर मैं इसी के अंदर जाऊंगा तो भैया देखो ये मेरे को थिक पार्ट, ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, है ना भैया, दो लेयर से मिलकर बनी होती है ना। तो ये देखो दो लेयर आपको दिख रही है, एक नीचे वाली लेयर और एक ये ऊपर वाली लेयर, है ना, नीले रंग की लाल रंग की आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं से आपका मतलब क्या कहते हैं कि इसी न्यूक्लियर पोर से आपका मटेरियल इधर से उधर आपका बड़े आराम से ट्रांसफर होता रहता है। जो भी आपका ये न्यूक्लियस आपका मतलब क्या कहते हैं राइबोसोम्स को बनाता है, ये सारी चीजें नहीं है। तो आओ प्लांट वाला एनिमल वाला देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर गए, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे गए भैया ये आपका न्यूक्लियस मेरे को दिखाई देने लगा नीले रंग का, है ना भैया। जो छेद छेद है ये न्यूक्लियर पोर है, इसके अंदर भैया एक क्रोमेटिन मटेरियल है ना। जब ये डिवाइड हो रहा होता है तो भैया डीएनए टूट जाता है ना, ये चीज है। तो अभी ये देखो जब मान लो कि सेल डिवाइड होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा अपने आप को। ब्रेक करके मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारा वो बनाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा क्रोमोसोम्स बनाने की कोशिश करेगा, है ना। ये देखो जैसे मान लो कि सेल डिवाइड हो रहा है तो अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, तो ये देखो है ना क्रोमोसोम्स में बना दिया। ऐसे तुम्हारे 26 क्रोमोसोम्स टोटल बनते हैं, है ना, पेयर में, मतलब कि पेयर में ऐसे बन जाते हैं। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, जहां से लगातार तुम्हारे राइबोसोम्स निकलेंगे, जिनके पास आरएनए, जिनके पास प्रोटीन है, इंफॉर्मेशन है, जो मतलब पूरे सेल में जाके मतलब तुम्हें पहुंचाएंगे कि तुमको क्या काम करना है, तुमको क्या काम करना है। लेकिन सबसे पहले जाके किस में अटैच हो जाएंगे, तुम्हारे इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके अटैच हो जाएंगे। और बाद में यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इन्हीं प्रोटीन को सिंथेसाइज करके तुम्हारा गोल्गी अपरेटस को भेजता है ना। फिर गोल्गी अपरेटस तुम्हारा इधर से उधर उस लोकेशन को पहुंचाता है। तो मतलब सबसे पहले जो राइबोसोम्स है वो तुम्हारे मतलब सबसे पहले ये तुम्हारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएंगे। मुझे मालूम है
थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम सब धीरे धीरे समझ जाओगे। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने अभी तक न्यूक्लियस के बारे में बताया, आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो गुड, ठीक है। आ जाओ, आप देखो एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि काफी बरसात हो रही है, या फिर मान लो कि काफी पानी की कमी हो रखी है ना। और यूजुअली हम क्या करें कि मतलब क्या कहते हैं कि प्लांट की केयर करते हैं हल्की सी भी, है ना। मान लो कि पेड़ मुरझा गया, विल्टेड हो गया लीफ, है ना, ये सारी चीज हो गया, और इसमें अगर मान लो थोड़ा पानी डाल देते हैं, सब डाल देते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब ये फिर से ग्रो करने लगता है, फिर से अच्छे ग्रो करने लगता है। तो हमें तो पता चल जाता है भैया कि भैया जब मैं सेल को मैं माइक्रोस्कोप में चेक कर रहा था, तो मेरे को मतलब क्या कहते हैं कि तीन ही चार चीजें मेन पार्ट दिखी थी भैया। अगर प्लांट सेल होता था तो सेल वॉल मिलती थी, फिर सेल मेम्ब्रेन मिलता था, फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि आपका साइटोप्लाज्म अंदर मेरे को दिख जाता था लिक्विडी पार्ट जैसा, और उसके अंदर मेरे को एक थिक पार्ट दिख जाता था, न्यूक्लियस दिख जाता था। तो क्या केवल भैया इन्हीं चीजों की वजह से मतलब मेरा प्लांट बड़े आराम से ग्रो कर पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में जब हमने और अच्छे से इसको मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, पढ़ा, जाना, तब हमें पता चला कि नहीं यार, इसमें सेल ऑर्गन भी पाए जाते हैं। मतलब कि इन चार मेन पार्ट्स के अलावा भी और भी चीजें पाई जाती है जिनकी वजह से सेल बड़े आराम से फंक्शन कर पाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है भाई, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेलीज है? तो देखो ये है सेल के अंदर पाए जाने वाला है भाई। ये तो मेन पार्ट है, मान लो कि सेंट्रल जो पार्ट हो रखा है ये वाला सेंट्रल पार्ट, ये तो चलो मान लो मेन है, न्यूक्लियस है ना। क्या है ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तो भैया मैंने पढ़ लिया अभी। लेकिन भैया बाकी की चीजें मेरे को नहीं दिख रही थी, अच्छा इनके बारे में भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी है, तो सबसे पहले हमारा जो मेन सेल ऑर्गेनेली होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया याद रख लेना, चौंड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा। या तो तुम्हारा मतलब कैसा होगा, ये इलांगनेटेड मतलब कि खींचा हुआ शेप का होगा, है ना, इलांगनेटेड होगा। या तो हो सकता है ये ओवल शेप में भी, इलांगनेटेड बेटा इसको ऐसे बोलते हैं, या ओवल शेप में मतलब कि कुछ ऐसा होगा, ना तो सर्कुलर ना तो वैसा होगा, इलांगनेटेड होगा, या ज्यादातर ऐसा ही होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, इतना याद रखना, रखो या ना तो कोई बात नहीं। ये अब देखो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये तो कोई राइबोसोम्स है ना, ये राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो राइबोसोम्स कहां से आए? तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर से ही तो आए, और न्यूक्लियस के अंदर से आने के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू यहां तक पहुंचाया गया उसको, अब गोल्गी अपरेटस के थ्रू, इन सब के थ्रू। तो ये पहुंचाया क्यों गया? इसी वजह से ना, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन इसको बता रहा है कि तू भाई कैसे काम करेगा, तू कैसे काम करेगा, तेरा क्या काम है, तेरा क्या फंक्शन है। तो बाद में पता चलता है कि यार इसको ये फंक्शन दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस कराएगा, ताकत देगा। कैसे ताकत देगा? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब कि ये पूरी सेल को ताकत दे रहा है ना। क्या कर रहा है? ये पूरी सेल को तुम्हारा ताकत देने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे तुम्हारे घर में मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि जैसे मम्मी है, मम्मी खाना बनाती है प्यार से, हम लोग खाते तब हमें ताकत आती है ना ये। लेकिन वो जो खाना बनाती है, खाना कौन लेकर आता है? पापा। मतलब कि पापा एक तरीके से काम करने जाते हैं, या फिर जो आजकल के टाइम में हो रहा है कि मतलब कि जैसे हाउस हस्बैंड हो रहे हैं, घर में लड़के खाना बनाते हैं, लड़कियां काम करने बाहर जाती है। कुछ भी मान लो, घर का कोई भी मेंबर है, वो काम कर रहा है, बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो वो काम कर पा रहा है। ठीक वैसे बाहर से राइबोसोम्स आ रहा है और वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, तब तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम कर पा रहा है। काम क्या कर रहा है? एनर्जी बना रहा है। तो मतलब कि एनर्जी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देंगे, है ना ये। और ये जो सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके दोनों टाइप के सेल में पाया जाएगा। जैसे मान लो कि प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भैया सेल वॉल जो होती है वो केवल आपका मतलब क्या कहते हैं कि प्लांट सेल में पाई जाती है। सबसे पहला है ना, प्लांट सेल में पाया जाता है। या फिर मान लो कि अगर भैया फंगस है या फिर बैक्टीरिया है तो उसमें भी पाई जा सकती है, लेकिन वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर मान लो कि सेल ऑर्गेनेलीज की बात करने लगेंगे हम लोग, तो हम लोग यही बोलेंगे कि हाँ देखो, सेल ऑर्गेनेलीज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो अभी देखो तुमको इसमें सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो ध्यान से, है ना, ये क्या है? तुम्हारे सेल है। तो अभी सेल के अगर हम लोग इसी के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर तुमको मतलब क्या कहते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये एक इलांगनेटेड और एक ओवल शेप में, है ना।
तो जैसे सबसे पहले वाला देखो, ये कैसा स्फेरिकल शेप का हो रखा है ना? कैसा स्फेरिकल गोल जैसा, ये कैसा इलोंगेटेड हो रखा है। जब तुम इसको खोलोगे तो ये भी बाइलेयर का ही होता है, मतलब दो लेयर से मिलकर बना होता है, ये भी चीजें है ना। तो इसके अंदर जो तुम ग्रीन 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 देख रहे हो, ये सब क्या है? ये राइबोसोम्स है, जो किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे काम करोगे, ये सब काम करोगे, है ना ये। और फिर उसको इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फूड आता है तो तुम उस फूड को ब्रेक डाउन करके मेरे को एनर्जी दोगे, पूरी सेल को एनर्जी दोगे। तो जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि ये देखो, ये इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री है ना। अब इस बाउंड्री से अगर कोई भी तुम्हारा फूड मटेरियल आता है अंदर, है ना, कोई भी टाइप का फूड मटेरियल आता है ना, तो बेसिकली फूड मटेरियल कहता है वो पायरुविक एसिड होता है, वो तुम लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ोगे। तो ये देखो फूड आया, अब इसने क्या किया, फूड को इसको ब्रेक डाउन किया, एटीपी एनर्जी बनाया, और बाद में यही एटीपी एनर्जी जहां भी सेल को रिक्वायरमेंट होगी वहां तक ये पहुंचा देगा उसको। तो इसका मतलब क्या चीज है कि ये पावर हाउस हो रखा है ना एक तरीके से, मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। तो पहले मेरे को बताओ, जो पहली सेल ऑर्गेनेली है जिसकी वजह से पूरा प्लांट जिंदा रहता है, एकदम मजबूत बना रहता है ना, पूरा फंक्शन कर पाता है क्योंकि उसको ताकत मिलती रहती है, ये सेल ऑर्गेनेली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बताओ आ गया? आ गया भैया। आ गया, वेरी गुड। अब अच्छा देखो, राइबो जो भाई ऑब्वियस सी बात है कि राइबोसोम्स यहाँ तक पहुंचा, ऐसा तो पहुंचा नहीं है ना। तो उसके लिए जो मेन काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है ना। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ और नहीं करता है, वो तुम्हारा ये जो ऐसा होता है ना सब्सटेंस, दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है कि भैया जहां राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए, अदरवाइज अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस, है ना। और जैसे न्यूक्लियस के अंदर जाते, तो जैसे तुम देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, ये जो तुमको दिख रहा है ना रबड़ जैसा, इसमें चपका हुआ सिस्टम जैसा है ना, ये सब क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हो रखा है। और अगर इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और अगर मैं अच्छे से दिखाऊं, तो सबसे पहले और न्यूक्लियस के अंदर देखो, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर निकले राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स में क्या है, आरएनए, है ना। तो देखो न्यूक्लियर पोर से निकलते ही तुम्हारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके चिपक गए। तो जहां जहां चपकी है वो स्किन कैसी है, थोड़ी रफ है, रफ हो रखी है, ये चीजें हो रखी है ना। तो इसी को बोल देते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जहां नहीं चिपक पाते उसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। बस सीधी सी बात ये हो गई। तो इस राइबोसोम्स में जो तुम्हारा आरएनए हो रखा है, जो प्रोटीन हो रखा है, उसको ये एक तरीके से सिंथेसाइज करता है, मतलब कि उसको इंफॉर्मेशन की तरीके से, मतलब क्या कहते हैं उसको, रीस्ट्रक्चर्ड करता है ना। ये तुम लोग को बड़ी क्लासेस में तुमको सब पता चलेगा यार, भैया ये ऐसे डायग्राम क्यों लेकर आ रहे थे। इसका मतलब क्या था कि जब मान लो कि ये तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जब मैं अंदर जाके इसी, मतलब क्या कहते हैं कि इन्हीं इन्हीं जो राइबोसोम्स है, जब इन्हीं के स्ट्रक्चर को जैसे मान लो कि शेप चेंज कर दिया, तो मतलब कि अब ये अलग तरीके से फंक्शन करेगा, है ना। और जैसे ही शेप हल्का सा चेंज हुआ, फिर ये वॉक्यूल के फॉर्म में, मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से बना, है ना। ये देखो वॉक्यूल के फॉर्म में, है ना। राइबोसोम्स में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा प्रोटीन, यही सारी चीजें तो होती है वॉक्यूल के फॉर्म में, वेसिकल, है ना, जैसे गुब्बारे के फॉर्म में। ये ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जा रहा है, तुम्हारा गोल्गी अपरेटस के पास जा रहा है ना। और बाद में यही गोल्गी अपरेटस इन्हीं इन्हीं प्रोटीन को और अच्छे से सिंथेसाइज कर देगा, मतलब कि और अच्छी खासी, मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, है ना, इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देगा, और फिर उसके थ्रू मतलब क्या कर देगा, थोड़ा सा ट्रांसफर करके भेज देगा ये। तो आ जाओ थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में अच्छे से समझ। तो राइबोसोम्स कुछ नहीं है भैया, राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है आरएनए, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो उसका मतलब है कि राइबोसोम्स क्या कर रहा है, प्रोटीन को बना रहा है। लेकिन कहाँ बना रहा है, इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि रेटिकुलम के अंदर जब वो जाता है, तो अंदर जाने के बाद ही मतलब क्या कहते हैं उसको स्ट्रक्चर देकर, फिर वो मतलब क्या कहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है ये। तो जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में दोनों उसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल प्लांट सेल में दोनों में पाई जाती है, ठीक वैसे राइबोसोम्स भी है। राइबोसोम्स भी आपके दोनों उसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और आपके एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं ये। फिर उसके बाद आता है आपका गोल्गी अपरेटस। वही मैंने बताया कि गोल्गी अपरेटस के पास ये जो प्रोटीन आ रहा है, उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, है ना। और उसके अलावा भी काफी चीजें ये खुद से भी सिक्रीट करता है ये चीजें। तो देखो गोल्गी अपरेटस कैसा लग रहा है, तो ये देखो ये जो वेसिकल जो निकले थे ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये गोल्गी अपरेटस के पास ही जाते हैं। बाद में फिर ये ऐसे 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 करके अपनी जर्नी को ट्रेवल करते हैं। तब तक इसको और भी मतलब जो भी इनको जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी सिंथेसिस करना होता है कर लेते हैं। बाद में फिर ये वेसिकल के फॉर्म में जहां भी तुम्हारा फिर से मतलब इनको रिक्वायरमेंट होती है वो वहां चले जाते हैं ये। जैसे ये देखो, है ना, अभी इसको और अच्छे से दिखाते हैं तुम्हें। ये जैसे है ना, ये देखो यहाँ से, है ना, एक सेकंड देखो, है ना, ये देखो
जैसे ये देखो राइबोसोम से निकला, वो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होकर और अच्छे सिंथेसाइज होकर फिर से निकला। तो फिर उसको जहां भी रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे ये देखो यहाँ से अंदर निकला और फिर अंदर से यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये जो है ये मेन है ना, ये क्या है, ये मेन मतलब क्या कहते हैं कि मेन इसमें एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि चीजें स्टोर हो रखी है, इसमें चीजें वो हो रखी है। तो ये तुम्हारा जहां जाएगा ये पूरी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। तो तुम देख पा रहे हो कि भैया ये जो दिख रहा है ये मेरे को मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस के बगल में दिख रहा है ना, गोल्गी अपरेटस आपको मतलब क्या कहते हैं ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में ही आपका गोल्गी अपरेटस हो गया। लेकिन प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के केस में अगर आप देखोगे तो ये आपका भैया क्या है, ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका वॉक्यूल हो गया, और वॉक्यूल इतना बड़ा है तो इसी वजह से आपका सेंट बगल में आपका मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस चला गया, और उसके बगल में मेरे को समझ में आ गया कि ये जो आपका सिस्टम शेप का हो रखा है ये आपका वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और सिस्टम शेप का अगर मैं देखूं तो भैया यही है। तो ये मैं गोल्गी अपरेटस बोल सकता हूँ कि गोल्गी अपरेटस यहाँ ऐसा हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्गी अपरेटस प्लांट सेल के केस में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है ना। अभी देखना ध्यान से, जैसे हम यूजली क्या करते हैं कि ऐसा ही देखते हैं कि हाँ देखो ये ऐसा बन रखा है ये, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या कर देगा, इसको बिखरा हुआ तुमको दिखा देगा, मतलब कि ये देखो ऐसे टूटा हुआ। तो तब उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं डैक्टोसोम्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसको एक तरीके से, डैक्टोसोम्स बोल देते हैं ये। तो ये तुम लोग को बड़ी क्लास में और अच्छे से बताया जाएगा कि क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता है। लेकिन अभी बस के अगर तुम इतना भी जान लोगे ना कि यार प्लांट सेल में बेसिकली जो आपका गोल्गी अपरेटस होता है वो एक जगह कंडेंस नहीं होता, वो चारों तरफ बिखरा हुआ होता है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो तुम्हारा एक ये भी हमने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली पढ़ लिया। तो सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहला ऑर्गेनेली हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा मतलब क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने गोल्गी अपरेटस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लास्ट वाला हमने राइबोसोम्स भी देख लिया। ठीक है, इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉक्यूल। तो भैया वॉक्यूल के बारे में तो अभी तक आपने बता ही दिया थोड़ा बहुत कि भैया वॉक्यूल कुछ नहीं होता, ये एक तरीके का स्टोरेज रूम होता है। मतलब कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप वेस्ट न्यूट्रिएंट या फिर वाटर को क्या करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो। जैसे भैया मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये देखो सैक लाइक गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ही आपका मतलब क्या कहते हैं पूरा मटेरियल स्टोर हो रखा है। भैया प्लांट सेल में तो मेरे को दिखा, प्लांट सेल में तो मेरे को दिख गया, एनिमल सेल में क्या है, तो एनिमल सेल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये इस तरीके से गुब्बारे गुब्बारे हो रखे हैं, है ना। तो ये ज्यादा नहीं है ना, ये मतलब क्या कहते हैं है तो मतलब इतने ज्यादा है, लेकिन मतलब कैसे हो रखे, साइड लाइन हो रखे, मतलब कि ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं कवर कर रखे। लेकिन एनिमल के केस में तुम देखो, एनिमल के केस में कितना ज्यादा, वो प्लांट के केस में देखो कितना ज्यादा कवर करके रखा है, जिसकी वजह से ही तुम्हारा मतलब जो न्यूक्लियस है वो तुम्हारा एकदम मतलब कि साइड में चला जाता है। यही एक मेन कारण होता है। तो इसमें तुम्हारे तरह तरह की चीजें स्टोर हो सकती हैं, है ना, वेस्ट वाटर न्यूट्रिएंट ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। और इतने बड़े होने के कारण ये तुम्हारे सेल को तुम्हारा मेंटेन भी कर पाता है, एक तरीके से उसको एक ऑर्गेनाइज भी कर पाता है कि सेल का शेप कैसा होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखता है, तो कैसे, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जब किसी भी फूड को पचाता है तो जो वैक्यूल बनाता है वो तुम्हारा फूड वैक्यूल ही कहलाता है। तो जैसे अगर कुछ फंक्शन बोले जाएंगे तो सबसे पहला फंक्शन क्या बोलोगे वैक्यूल का, कि भैया ये वाटर वेस्ट ये सब चीजों को स्टोर करता है, इसकी वजह से शेप और साइज मतलब क्या कहते हैं कि आपका मेंटेन होके रखता है, ये चीजें हो गया। ठीक है, ये है ना। आ जाओ अब जैसे ये देखो एक बार फिर से तुमको दिखा दे रहा है। तो ये जो तुम गुब्बारे गुब्बारे जो देख रहे हो ना, ये जो गुब्बारे, ये गुब्बारा हो गया, ये जो तुम्हारा सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं तुम्हारे वॉक्यूल हो रखे हैं। तो इन्हीं में वेस्ट हो गया या फिर न्यूट्रिएंट हो गए, सारे आपके स्टोर होकर रखे रहेंगे, है ना ये। अब ठीक वैसे ये देखो, जैसे ये तुम्हारा क्या है, अमीबा है ना। ये अमीबा क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस, पूरे सेल को एक साथ खाया जा रहा है ना। फैगो मतलब होता है ईटिंग, है ना, और साइटोसिस मतलब सेल, तो मतलब कि ईटिंग ऑफ सेल, सेल को पूरा हीट कर रहा है। तो ये क्या है, आपका पैरामीशियम है ना, जो छोटा सा है। और ये देखो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, ये जो फिंगर बना के इसने एक्वायर किया इसको, है ना, अगर ध्यान से देखते आप तो फिंगर बना के इसको पूरा एक्वायर कर लिया इसने, है ना। तो जब ये इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो तुमको ऐसे बहते हुए दिखाई दे रहा है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे उसके पास जाएंगे, है ना, ये देखो ब्रेक करके अंदर घुस गए, ये देखो ऐसे, और फिर इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही डाइजेस्ट करेंगे तो इसको वैक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, छोटे 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 वैक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो इस तरीके से तुमको पीले 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 रंग के पीले पीले रंग के काफी सारे तुमको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये फूड वैक्यूल ही है। तो इसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो न्यूट्रिएंट को मतलब क्या करके रखा हुआ है, तुम्हारे स्टोर करके रखा हुआ है। तो हमने मतलब क्या कहते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ ली जो मेन मेन थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना।
राइबोसोम्स जो कि तुम्हारा न्यूक्लियर सिंथेसिस में काम करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट करता है, गोल्गी अपरेटस जो खुद भी सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और भी ट्रांसफर करता है, वॉक्यूल जो तुम्हारा स्टोरेज के तरीके से काम में आता है। तो ये कुछ मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज थी। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? हाँ भैया आ गया। गुड, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी मेन मेन सेल ऑर्गेनेलीज थी वो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली होगी तुम्हारी लाइसोसोम्स होगी। ये लाइसोसोम्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली जितने भी तुम्हारे एनिमल सेल हैं, है ना, या प्लांट सेल में भी पाई जा सकती हैं, इनको मतलब क्या कहते हैं सेलुलर डाइजेशन करती है, मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन का काम करती है। और वो डाइजेशन कैसा होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया और वो मटेरियल हमारे लिए सही नहीं है, समझ रहे हो, हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। जैसे मान लो कि ये क्या लाइसोसोम्स है ना, ये इसके अंदर एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, पचाने की क्षमता होती है, ये सारी चीजें होती है। तो ये तुम्हारा राइबोसोम्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी इंफॉर्मेशन है अंदर के प्रोटीन सिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि गोल्गी अपरेटस में गया, गोल्गी अपरेटस ने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको लाइसोसोम्स बना के कन्वर्ट करके इधर भेज दिया। ये अब लाइसोसोम्स को अगर कुछ लगा कि देखो बाहर से अगर कोई चीज आई है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो क्या करेगा कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम जितना भी है ना, वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस वाले के पास जाके छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ेगा तो उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया सबको वो मार देगा और खुद भी मर जाएगा ये। या फिर मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया काफी वीक हो रखा था, तो उसके अंदर गया, उसको जाके मार दिया ये। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके का सुसाइड कर रहा है, अपने आप को सुसाइड करके पूरे सेल को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब कि एक ऐसा बैग सुसाइड का जो कि पूरे सेल के अंदर पाए जाते हैं और पूरे सेल को मतलब एक तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हो। अगर पूछे कि ऐसा क्या सुसाइडल बैग में, तो तुम बोलोगे यार उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो तुम्हारे कोई भी सेल आते हैं तो उसको वो डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा सेल बचा का बचा रह जाता है ये। अब देखो, अब मैं तुम्हें दो ऑर्गेनेलीज के बारे में और बताऊंगा। वो दो ऑर्गेनेलीज, एक ऑर्गेनेली केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी और एक ऑर्गेनेली केवल एनिमल सेल में पाई जाएगी। जिसमें से जो ये वाली ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, ये केवल आपके एनिमल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में ही पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसका केवल एक ही काम होता है रिप्रोडक्शन के टाइम में। रिप्रोडक्शन के टाइम में कैसे काम होता है, मतलब जब सेल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, मतलब कि सेल जब एक से दो हो रहे होते तब काम में आता है ये। चाहे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मायोसिस या फिर माइटोसिस, ये मायोसिस माइटोसिस का तो बाद में पता चलेगा। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ माइक्रो ट्यूब्स के जैसा पाया जाएगा ना, जैसे ये देखो ट्यूब 1, ट्यूब 2, ट्यूब 3 है ना, ऐसे ट्यूब के फॉर्म में ये तुमको लग रहा है कि लेडर है ना ये, लेकिन जब तुम इसको ऊपर से देखते हो तो तुमको पता चलता है ये ट्यूब जैसा है। और ये कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, कि ताकि जब न्यूक्लियस को अपना समझ में आ जाए कि यार टाइम हो गया, अब मेरे को और सेल बनाने हैं ताकि और काम कर सके, तो ये दूसरे एंड में चला जाता है। एक तुम्हारा जो ट्यूब होता है वो क्या होता है, दूसरे एंड में चला जाता है और फिर उसको खींचता है। और जब वो उसको खींचेगा, दोनों मतलब जब अपनी तरफ से खींचेंगे तब जाके तुम्हारा सेल डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी चीज को और अच्छे से समझना है तो इसको इससे समझो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये क्या है कि भाई टाइम आ गया कि अब सेल को मतलब क्या कहते हैं डिवाइड होना है। तो तुम्हारा क्या हो गया, इधर साइड से ये देखो, ये तुम्हारा ये जो घसीट रहा है ना, ये क्या है सेंट्रोसोम, ये क्या है, ये सेंट्रोसोम है। तो आधे क्रोमोसोम्स वो लेके चला गया, आधे क्रोमोसोम्स वो लेके चला गया, मतलब कि एक तरीके से क्या हो गया कि सेल तुम्हारा डिवाइड हो गया। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे बड़े आराम से वो लेके जा सकता है। तो ये तुम्हारा सेंट्रोसोम जो है, जो तुम्हारा केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा रिप्रोडक्शन के टाइम में ही काम में आता है, ठीक, वेरी गुड। अब देखो एक और सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, ये केवल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और ये जो प्लास्टिड होता है ये तीन तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जो तुम्हारा क्लोरोफिल को स्टोर करके रखा रहता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है इसी की वजह से तुम्हारा जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे प्लांट सेल है ना, अगर मान लो कि इस प्लांट सेल के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे को तरह तरह के सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, है ना। जैसे ये देखो गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मिल रहा है। अब इन्हीं में से एक तुम्हारा होगा क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैं उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाऊंगा तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, बेसिकली तुम्हारा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो वो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वहां क्लोरोफिल हो रहा होता है।
तो क्लोरोफिल जो होता है वो तुम्हारे पूरे प्लांट को मतलब क्या कहते हैं, ग्रीन कलर कर देता है। तुमसे अगर कभी भी कोई पूछे कि प्लांट ग्रीन क्यों होता है, तो तुम बोलोगे भैया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है ना ये। तो अगर तुमसे पूछे कि इससे इससे क्या फायदा, तो तुम मतलब कि इससे क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया क्लोरोफिल जो होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम में आपकी हेल्प करता है, कि ताकि आपका जो फूड है वो आपका बन जाए, क्या हो जाए, वो आपका बन जाए। लेकिन भैया मैंने तो देखा है कि काफी सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके ग्रीन कलर के नहीं होते, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं कि वो जिंदा रहते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, फूड का बनाना, ग्लूकोज बनाना। और अगर प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो कुछ तुम्हारे नॉन ग्रीन प्लांट जो ग्रीन कलर के नहीं होते, उनमें जो प्लास्टिड है ना, ये जो प्लास्टिड है, तो उनमें कुछ मतलब क्या कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज में भी काम में आते हैं। जैसे मान लो कि पहला हो गया ल्यूकोप्लास्ट हो गया, तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, मतलब कि इसमें कोई भी कलर नहीं है। कलर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस यूजली नहीं हो पाएगा, उसे नहीं हो पाएगा तो फिर किस काम में आ रहा है, तो ये वहां तुम्हारा केवल खाना स्टोर करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट जो बेसिकली मतलब ऐसे पेड़ होते हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कलर्ड होते हैं, जहां रंगी रंग मतलब नारंगी रंग का कलर हो जाएगा या येलो कलर का तुम्हारा कोई प्लांट फ्रूट हो जाएगा। तो उनमें मतलब क्या कहते हैं कि कलर कंपोजिशन देने के लिए तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्रोमोप्लास्ट का काम में आता है। जैसे कि देखो ये प्लांट था ना, अब अगर तुम इस प्लांट को तुम देखोगे ध्यान से, तो क्या इसकी पूरी पत्ती मतलब ग्रीन हो रखी है, नहीं हो रखी है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरी पत्ती ग्रीन नहीं हो रखी। तो जो इस तरीके के प्लांट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएगेटेड प्लांट। तुम लोग 10th में पढ़ोगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएगेटेड प्लांट पढ़ते हैं ना, कि मतलब जो मतलब 10th में पढ़ोगे, जिसको मतलब क्या कहते हैं कि कंप्लीट जो तुम्हारा ग्रीन नहीं होता। तो जहां ग्रीन ग्रीन है वहां वहां तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। जहां तुम्हारा ग्रीन नहीं है तो वहां तुम्हारा या तो मतलब क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट पाया जा सकता है, या तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट पाया जा सकता है। अगर क्रोमोप्लास्ट पाया जा रहा है तो उसको कलर मिलेगा, है ना, कुछ भी मिल सकता है, रेड मिल सकता है, ग्रीन मिल सकता है, येलो मिल सकता है, कोई भी कलर मिल सकता है। और अगर वहां ल्यूकोप्लास्ट पाया जा रहा होगा तो वो तुम्हारा बेसिकली फूड को स्टोर करेगा, ये चीज है। क्लास 10 पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब जब हम बताते हैं कि यार देखो तुम्हारा अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। या मान लो जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। तो तब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा पाते कि हाँ यार अगर मैं आयोडीन सोल्यूशन डालूंगा तो वो आयोडीन सोल्यूशन उसी चीजों को ब्लैक एंड ब्लैक करेगा जहां मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा स्टार्च पाया जा रहा होगा। मुझे मालूम है सब कुछ बाउंस हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम लोग सब समझ जाओगे। आ जाओ, ठीक है, आप क्वेश्चन लगाओ।